खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ गॉड। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हमने खुदावंद की हमदो सना की। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। बैठिएगा प्लीज़। मसीहा के अलकादर पुरफज़ल जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे से देखिए आज की तिलावत किताब मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब, उसका 37वां ज़बूर और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत करेंगे। आज की तिलावत हमारे लिए अहद अतीक में से ज़बूर की किताब, उसका 37वां ज़बूर और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा। मिल जाए तो हम बोलेगा। किताब मुक़द्दस में ये रकम है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस, सबब और वसीला ठहरे। हम दुआ करें। अब बाबा आसमानी यीशु मसीह नासी के नाम में मैं तेरा अदना नकम्मा और नाचीज़ खादिम अपने आप को तेरे ताबे और तेरे स्पुर्द करता हूँ। इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म नाकस और नातमाम है। खुदावंद, मैं इल्म कुल नहीं और मैं नहीं जानता कि यहाँ पर बैठी हर एक ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है, लेकिन तेरा रूहुल कुद्स इल्म कुल है जो हम में से हर एक की ज़रूरत को जानता है। इसलिए ए बाप, मैं मुल्तजी हूँ कि अपने रूहुल कुद्स को मेरी रहनुमाई के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि अब आप मैं तेरी मर्ज़ी को तेरे लोगों तक डिलीवर करूँ और जो तेरा पाक रूह चाहता है कि बातें तेरे लोगों तक पहुँचें, वो तेरे बच्चों तेरे लोगों तक पहुँचें और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। मसीहा के अलकादर नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे 37वें ज़बूर की चौथी आयत पर। ये ज़बूर खुदावंद के बंदा दाऊद बादशाह ने रकम किया है और उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो खुदावंद में मसरूर रहने वाला शख्स था, खुदावंद के साथ वफ़ादार रहने वाला शख्स था। उसने खुदावंद की वफ़ादारी की और खुदावंद ने भी उसे सरबुलंद किया, खुदावंद ने भी उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आज हम थोड़ी देर के लिए चौथी आयत पर बात करेंगे। चौथी आयत में रकम है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? पूरी करेगा। आमीन। सब बोलेंगे मेरे पीछे, खुदावंद में मसरूर है। बावाज़ बुलंद बोलेंगे, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की सब मुरादें पूरी करेगा। आमीन। वो हमारे दिल की 1, 2, 3 मुरादें नहीं, बल्कि सब की सब मुरादें पूरी करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। अगर हम चौथी आयत के पहले लफ्ज पर गौर करें तो क्या लफ्ज है? लिखा है खुदावंद। क्या लफ्ज है? खुदावंद लफ्ज है। और जब हम लफ्ज खुदावंद पर गौर करते हैं तो इब्रानी ज़बान में ये लफ्ज यहोवा है या यहवे, योद हे वाव हे, 4 इब्रानी के अल्फाज से ये मिलकर बना है यहोवा, जिसका मतलब है जिसको आमतौर पर यहोवा कहते हैं। लिहाजा यहोवा जो लफ्ज है या योद हे वाव हे जो खुदावंद का नाम है, ये नाम आम नाम नहीं है, ये आम तौर पर लिया जाने वाला नाम नहीं है, बल्कि यहूदियों की निगाह में ये बड़ा अहम नाम था। बनी इस्राएल के लोग जब इसको पढ़ते थे तो बड़ी तमीज़ और तरीके के साथ पढ़ते थे। और यहोवा नाम वो नाम है जिसका मतलब है कायम बिलजात। कायम बिलजात यानी इसको कायम रहने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती नहीं है। सानू लोड़ पैंदी है, सानू रोटी खानी पैंदी है, सानू प्यास लगती है, सानू कायम रहने वास्ते, जिंदा रहने वास्ते हवा की भी लोड़ है, मुख्तलिफ शैवां की लोड़ है। लेकिन याद रखिएगा, लश्करों का खुदा मेरा और आपका यहोवा खुदा जो है वो कायम बिलजात है और उसे कायम रहने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। वो खुद अपनी जात में क्या रहता है? कायम रहता है। हालेलुया। वो खुद अपनी जात में क्या रहता है? कायम रहता है। और यहोवा नाम पाक नाम था। कैसा नाम था? और ये इस कदर पाक नाम है कि यहूदी जब यहोवा लफ्ज लिखते हैं तो वो लिखते तो योद है वो हैं, लेकिन इसको पढ़ते यहोवा नहीं है। वो कहते हैं यहोवा नाम इतना पाक है कि हम इसको अपनी जुबान पर ला सकते नहीं है। ये पाक नाम है, हम इसको अपनी जुबान पर नहीं ला सकते क्योंकि हमारी जुबानें नापाक है। ऐसी काम खेजे देने हम
यहोवा 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 यहोवा, पता नहीं कितनी बार ऐसे कह देना, लेकिन यहूदी ऐसा कहते नहीं है। वो इस नाम को बड़ी तमीज के साथ अदा करते हैं, बल्कि इस नाम को अदा ही नहीं करते वो, और वो यहोवा की जगह पर वो एदोनाय लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? एदोनाय लफ्ज लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं, लिखा यहोवा होता है लेकिन पढ़ते इसको एदोनाय है इब्रानी जुबान में। यानी वो कहते हैं कि ये नाम इस कदर पाक है कि हम इस नाम को अपनी जुबान से अदा कर सकते नहीं है। जब हम बात करते हैं यहोवा नाम की, तो यहोवा नाम की इस कदर ज्यादा उनकी नजर में तकदीस थी, या इस कदर ज्यादा ये मुकद्दस नाम था कि जब वो कोई तहरीर लिख रहे होते थे इब्रानी जुबान में, तो लिखते हुए जब यहोवा नाम आ जाता था तो वो रुक जाते थे, और वो कलम जो पहले इस्तेमाल कर रहे होते थे उस कलम को इस्तेमाल करना बंद कर देते थे, नया कलम उठाते थे और नए कलम से यहोवा लिखते थे, उस कलम को साइड पर रख देते थे और दोबारा दूसरे कलम से वो लिखना शुरू करते थे। वो कहते थे यहोवा नाम इस कदर ज्यादा पाक है कि जिस कलम से हम यहोवा नाम लिखें उस कलम से हम कोई और लफ्ज नहीं लिखेंगे, और जिस कलम से बाकी सारे अल्फाज लिखे गए हैं उससे हम यहोवा नाम नहीं लिखेंगे। इस कदर यहोवा नाम उनकी नजर में पाक था और मुकद्दस था। लिहाजा यहां पर ज़बूर नवीस खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं खुदावंद में मसरूर रहे। आमीन। किसी अरे गरे की बात नहीं है, किसी ऐसे बंदे की बात नहीं है जिसको कायम रहने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है, बल्कि खुदा का बंदा दाऊद कहते हैं खुदावंद में जो कायम ज़ात है, जिसे कायम रहने के लिए किसी और पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है, जो किसी और पर तवक्कुल नहीं करता बल्कि हर ज़ी नफ्स और हर मुतनफ़्फ़िस उस पर इन्हिसार करते हैं, वो कहते हैं उसमें क्या रहे? मसरूर रहे, उसमें मसरूर है। लिहाजा यहाँ पर खुदावंद की बात है, कोई हल्की बात नहीं है, और ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है, हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए इस्तेहकाक की बात है, हमारे लिए फजल की बात है कि हम खुदावंद में, हमें खुदावंद में कायम रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई दरखास्त नहीं है, ये हमारे लिए ऑनर है, हमारे लिए प्रिविलेज है, हमारे लिए फख्र की बात है उस अजीम नाम के साथ जुड़ने के लिए और उसमें कायम रहने के लिए मैं कहा जा रहा है। आमीन। खुदावंद पहला लफ्ज क्या है? खुदावंद, और दूसरा लफ्ज है में। खुदावंद, खुदावंद में क्या रहना है? कायम रहना है। अब जब वो जात जो कायम ज़ात है, वो जात जिसको जवाल नहीं है, वो जात जो पाक है, वो जात जो हर गुनाह से मुबर्रा है, जो किसी पर इन्हिसार नहीं करती बल्कि हर मुतनफ़्फ़िस, हर सांस लेने वाली, हर जानदार और बेजान चीज उस पर इन्हिसार करती है। जब मैं और आप उस में कायम रहेंगे तो मैं और आप भी कायम हो जाएंगे। आमीन आमीन। हम भी कायम हो जाएंगे। आमीन। याद रखिएगा, हमारे बुजुर्ग खादम थे जनरल साहब अक्सर कहा करते थे कि कभी वक्त था कि हम नहीं थे और कभी वक्त होगा कि हम नहीं होंगे, लेकिन खुदा के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। खुदा वो हस्ती है, यहोवा खुदा वो हस्ती है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कभी वक्त ना था जब खुदा ना था, और कभी वक्त ना होगा जब खुदा नहीं होगा, बल्कि वो अज़ली और अबदी है, वो इब्तिदा वो इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। आमीन। वो कायम ज़ात है, और जब मैं और आप उसमें कायम हो जाएंगे तो याद रखिएगा हम बरकतों से मामूर हो जाएंगे। और कलाम मुक़द्दस की में खूबसूरत एक वादा हमें मिलता है। हाँ, हम अपने बारे में कह सकते हैं कभी वक्त था कि हम नहीं थे, लेकिन अगर मैं और आप खुदावंद में मसरूर हो जाएंगे तो याद रखिएगा मैं और आप हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन आमीन। यूहन्ना 3:16 में हमारे आसमानी बाप ने हमसे वादा किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं और आप बेशक अज़ली नहीं हैं, लेकिन यीशु पर ईमान लाने के वसीले से मैं और आप अबदी जरूर हो जाएंगे, हमेशा तक जिंदा जरूर रह सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप खुदावंद में मसरूर है। याद रखिएगा लफ्ज़ खुदावंद जो यहाँ पर इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है, हिफ्तादी तर्जुमा जिसको हम सेप्टुअजिंट तर्जुमा कहते हैं, उसमें क्यूरियोस है। हम पिछले दिनों में क्लास में सीख रहे थे, क्यूरियोस लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और क्यूरियोस वही लफ्ज है जो नए अहदनामे में खुदावंद यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा जब ये कहा जा रहा है कि खुदावंद में मसरूर है, तो नए अहदनामे में मैं और आप कह सकते हैं कि यीशु में क्या रहे? मसरूर रहे, यीशु में मसरूर है। आमीन। और तीसरा जो लफ्ज है वो मसरूर है। क्या लफ्ज है?
مسرور کا مطلب ہے پسند آنا, خوش ہونا, شادمان ہونا, یا جس میں ہماری خوشنودی ہو. اور ایک میں ترجمہ دیکھ رہا تھا, اس میں میرے لیے بھی وہ تھوڑا حیران کن تھا. اس کا مطلب شادی بھی ہے. خداوند میں کیا ہو, مسرور رہ, تیری شادی خدا سے ہو جائے, تیرا دلہا تیرا یسوع بن جائے. اور جب تیرا دلہا تیرا یسوع بن جائے گا تو پھر کار کس سے شاید گھاٹا نہیں رہے گا. پھر تاریکی اور ابلیس کا کوئی منصوبہ تیرے خلاف کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ تیرا دلہا تیرا یسوع ہے. اور جب تیرا دلہا تیرا یسوع ہے اور تیرا دل اس میں مسرور ہے, تیری شادمانی تیرے دلہے میں ہے, تو یاد رکھیے گا ہم ہر طرح کی برکتوں سے معمور اور لبریز ہوں گے. اور کلام میں لکھیں خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا, پوری کرے گا. مرادیں پوریاں کرنے لی سجے کھبے دوڑنا نہیں پڑے گا, غیر معبودوں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ یہوہ خدا تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا, پوری کرے گا. جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے عطا کرے گا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مرادیں تو پوری کرنا چاہتے ہیں پر خداوند میں مسرور رہتے نہیں. ہم کہتے ہیں خدا تیرا وعدہ ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. میری مرادیں پوری کر دے پر میں تیرے جو مسرور کو نہیں رہنا, میں تیرے جو شادمان کو نہیں رہنا. خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے, ہم کہتے بھی ہیں میں خوش ہویا جدو منو آکھن لگے کہ او یہوہ دے. اسی کہنے منو گش پہ گئی جدو منو آکھن لگے کہ او یہوہ دے گھر چلیے. گرجے جان کے سانو گش پہن دی, سانو اوکھا لگتا ہے گرجے جانا. اسی کہنے سارا کچھ کر لیں گے, گرجے جانا اوکھا ہے. اسی کہنے سیکورٹی گارڈ کھلار دو, اندر دعا کر رہی اوکھی ہے نا. گھر بہ کے ٹی وی ویکھ لیں گے, گرجا اٹینڈ کرنا نہیں. محلے سے ادھر ادھر پھیر لواں گے, گرجا اٹینڈ کرنا نہیں. لیکن زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہویا جدو منو آکھن کے کہ او یہوہ دے گھر چلیے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیونکہ اس کی خوشنودی, اس کی شادمانی, اس کا دل خداوند میں مسرور ہے. اس لیے جہاں خداوند ہے وہاں اس کی خوشی ہے. آمین. اور کلام میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اور اگر ہمارا مال ہمارا خدا بن جائے گا تو ساڈا دل بھی کتنا لگ جائے گا, ساڈے خدا نہ لگ جائے گا. لیکن اگر ہمارا مال دنیا داری میں ہے تو دل بھی کتنے لگا رہے گا, دنیا داری میں لگا رہے گا. بہت سے ہم بہت مرتبہ مسرور ہوتے ہیں, کئی لوگ کی نوکری سے مسرور ہوتے ہیں ہے نا. وہ سمجھتے نوکری میں مسرور ہے تو تیری ساری مرادیں بیٹا پوری ہوں گی. پتر نوکری کریں گا تو پھر ہی کام چلنا ہے. ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا بائبل کا اصول یہ نہیں ہے کہ نوکری ڈبل کرو گے تو کھاتا پورا ہو جائے گا, نہ زیادہ کماؤ گے تو کھاتا پورا ہو جائے گا. میرے پاس ایک لڑکا ہے یہاں پہ, کافی دیر پہلے کی بات ہے, تو منو کہتا پر صاحب دعا کرو. میں کہا جی قادری دعا کرنی, اگے شادی آنی تے پیسے کول کونی, پیسے کول کونی, بیاہ لگ گیا آ گیا. تو میں کہا پتر پیسے کول کونی, چرچ جاندے ہو؟ کہتا جی نہیں چرچ نہیں جاندے. اتوار نو گرجے جاندے ہو؟ اتوار نو بھی گرجے نہیں جاندہ. تو میں کیا کی کر دے اتوار نو؟ اتوار نو بھی نوکری کرنا. تو میں کہ باقی ٹائم کہتا وہ بھی اوور ٹائم لائی دا, ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ گرجے جائیے. تو ٹائم ہی کونی تو پیسے بھی کونی, ٹائم ہی کونی دے ہے نا. تو شیطان نے ہماری سوچ کو بدل دیا ہے کہ نوکری سے مسرور مانگے تو کھاتے پورے ہونے نے. لیکن یاد رکھیے گا بائبل کا اصول فرق ہے. کتاب مقدس فرماتی ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے روٹی اور پانی پارے. بابا سے بلند بولیں گے تیری روٹی اور پانی پارے. تیری روٹی اور پانی پر برکت کب آئے گی؟ جب تو خداوند میں مسرور رہے گا. لیکن ابلیس نے جو اس جہان کا خدا ہے اس سے ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ڈبل نوکری کریں گے ارے کھاتا پورا ہو جائے گا, دیہڑیاں زیادہ لاؤں گے ارے کھاتا پورا ہو جائے گا, دعا دی جگہ تے اوور ٹائم کریں گے تو کھاتا پورا ہو جائے گا. کل مجھے ایک نوجوان کا, ہماری کلیسیا کا نوجوان ہے, اس کا میسج آیا. اس نے کہا پر صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں. کیا بھیج دیں؟ کیا بھیج دیں؟ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں. وقت نہیں ہوتا آپ سے ملنے کا, آپ کو چندہ بھیجنا ہے. آپ کو کیا بھیجنا ہے؟ چندہ بھیجنا. پادری 24 گھنٹے گرجے ہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ والی گل نہیں ہے نا. لیکن وقت نہیں ہے کہ پادری نے ملیے تو یسوع نے ملنے ٹائم کتوں ہونا ہے. تو پھر ہدیہ سیکھنے چلا جائے, ہدیہ ٹوٹ گیا تو چلو سکون ہو گیا. یاد رکھیے گا پچھلے دن میں خادم ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے شیئر کر رہے تھے کہ پہلو بندہ دے پہلو شاباش پہلو بندہ دے پھر چندہ. اسی آنے
ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ बंदे की खैर है, बंदा रहन दो, चंदिया ने पार नहीं लगाना। जब मैं और आप खुदावंद में मसरूर होंगे तो दिल की मुरादें क्या होंगी? पूरी होंगी। इब्लीस ने हमें अंधा कर दिया है, उसने हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं, नौकरी दी पट्टी, ताकि असी नौकरी से मसरूर रहिए, असी होर कामां च बिजी रहिए, तो असी खुदा नूं टाइम ना दईए, है ना। कई इस तरह मसरां दी दाल च मसरूर हो रहे हैं। कितने मसरूर होए ने? मसरां दी दाल च की होए ने? मसरूर होए ने। ए लाल लाल जिहड़ी नजर आ रही मैनूं दे दे, भुख बड़ी लगी है ते बरकत खो दी किदे वास्ते? रोटी वास्ते। अज असी भी रोटी वास्ते बरकत खो देने आ। अम्मा हवा ते बाबे आदम ने भी बरकत खो दी किदी वजह तो? रोटी की वजह तो। रोटी की वजह तो उन्हें बरकत लूज कर दी। यीशु ने बरकत किस वजह तो लूज की थी? रोटी की वजह तो। याद रखो यीशु अल मसीह ते भी यही आजमाइश आई कि इन पत्थरों से कह के क्या बन जाए? इन पत्थरों से कह के क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। याद रखिएगा, अगर आप भी यीशु की तरह अपनी रोटी में मसरूर है, मसरां दी दाल च मसरूर आ, अपने खाने के पासे मसरूर आ, ते आओ अज दावतनामा मेरे तादे आस्ते आ। और वो दावतनामा क्या है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप खुदावंद में मसरूर हैं। खुदा का बंदा ज़बूर में लिखता है, वो कहते हैं राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल विच बोना। कहता जदों मैं राती सोना वा ते तेरे ख्याल मेरे दिल च घूमदे ने, क्योंकि वो खुदा में मसरूर है। और फिर वो सुबह सुबह उठ के क्या कहता है? तड़के मैं तेन ढूंढा या रब मेरे खुदाया। ते असीं की कर रहे हैं? राती जदों मैं सोना मोबाइल के ख्यालों च पाना, तो सुबह उठदे सार भी तड़के मैं तेन ढूंढा। मेरा फोन से किधर गया? कहने फड़ा मेरा फोन कितने आ, है ना। लड़ पे ने घर दे, फोन मेरा गायब हो गया, है ना। उठदे सार सराणदा, अच्छा किन्निया ने टिकटॉक देखा, किन्निया ने लाइक किए ने, स्टेटस ये वास्ते लाया, उन्होंने पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अजकल असीं आ भी ट्रेंड शुरू किया है ना, कोई गल को कहनी हो तो स्टेटस ला देने। असीं डायरैक्ट उन्होंने नहीं कहते, स्टेटस ला देने। फिर अच्छा मैंने 25 वेल लिया, 30 वेल लिया, 40 वेल लिया, 50 वेल लिया। अच्छा उन्हें वेख्या कि नहीं वेख्या? हाँ ठीक है, वेल लिया, मैसेज पहुंच गया, है ना। असीं नवा तरीका शुरू किया ना। तो हम बिजी किधर रहते हैं? मोबाइलों में, है ना। तो सानू चैन नहीं होता, रात सुते हुई है ना, है ना। रात इंज जनाब शुरू हो जाता, इंज वेखीदा है, टिकटॉक चल रहा है, रीलां चल रही हैं, इंज ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो जिन्नी देर तक मोबाइल साढ़े मूँह चपेड़ ना मारे, सानू नींदर नहीं आती। मोबाइल की चपेड़ कभी खाधी, है ना। रात इंज वेखदे नहीं लम्बे पै गए तो नींदर आ रही थी, पर दिल करदा होर वेखीए तो इंज हाथ चो डिग पैंदा, मूँह दबाईदा ठा करके, है ना। मोबाइल की चपेड़ पे असीं फिर भी कहने नहीं होश कर, जो होर वेखना है ना। मोबाइल भी कहता बस कर दे, वो भी साडे मूँह ते चंड मारदा, सौ जा आराम ना। असीं कहने नहीं अजे भी सौना, अजे होर वेखना है ना। तो हम किधर मसरूर है? हम मोबाइलों में मसरूर है। हम सारी सारी रात फोन देखने में मसरूर हैं, पर हम खुदावंद में मसरूर होते नहीं है। अगर कहो ना पुत्र 5 चैप्टर बाइबल के पढ़ ला, मैं थक गया बड़ा, नींदर आ रही है, तो फोन फड़ा दो, इंज रिस्टोर हो जाएगा भाजी, एनर्जी आ जाएगी, फिर बहाली हो जाएगी। ऐ दिल करे सारी रात ही वेंदे रहो, परवाह कोई नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम निगाह करें कि हम किधर मसरूर हैं। इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप खुदावंद में क्या रहे? मसरूर हैं। और याद रखिएगा, जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो बहुत सी बरकतें हैं, बहुत सी पाना चाहते हैं तो बोलेंगे बहुत सी बरकतें हैं। अब बरकतें कौन कौन सी है? अगर हम अब्राहम की जिंदगी पर निगाह करें, बुत परस्त घराने से बिलोंग करता था, खुदा ने बुत परस्त घराने से निकाला और वो खुदा में मसरूर हो गया। और जब खुदा में मसरूर हो गया, पहले औलाद नहीं थी, फिर कहा तेरी औलाद को मैं आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की मानद बनाऊंगा। वो जो तेरी बीवी बांझ है, मैं उससे तुझे फर्जंद बख्शूंगा, उससे अपने अहद बांधूंगा और ना फक्त तुझे बरकत दूंगा, बल्कि तेरे वसीले से दुनिया की कौमें और कबीले क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। और उसको ईमानदारों का बाप कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप खुदावंद में मसरूर होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको वो कौम और कबीलों का बाप बना देगा। वो आपको आपके वसीले से बहुत सी नस्लें पैदा करेगा, खुदा आपको बरकत अदा करेगा। खुदा का बंदा यूसुफ खुदा में मसरूर रहा। जब वो खुदा में मसरूर है, बाप के ताबे है, खुदा के मसरूर है, खुदा में मसरूर है, जब वो खुदा में मसरूर है तो खुदा उसे मौत के मुंह से निकाल लेता है। खुदा उसे
कुएं में से निकाल लेता है, खुदा उसे कैद में से निकाल लेता है और वजीर आजम बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे, खुदा आपको सर बुलंद करेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सरफराजी, सरबुलंदी ना तो मशरक से है, ना मगरब से, ना जनूब से, बल्कि ऊपर से आती है। जब आप यूसुफ की तरह खुदा में मसरूर होंगे, जब हम यूसुफ की तरह खुदा में मसरूर होंगे, तो वो बरकतें जारी कर देगा। ईमान है तो बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद खुदा में मसरूर रहा, सादा चरवाहा, सादा जा जो सैमुअल मसा करने गया तो उन्हें कहा हाँ जी भाजी अले वो बड़ा बड़ा मुंडा है, उन्हें कहा जी चेक करो जी कैसे, उन्हें कहा हुई है, उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा ने सैमुअल ने कहा हुई लगता है, खुदा ने कहा नहीं बह जा, ये वाला नहीं, अगला है नहीं ये भी नहीं, उन्हें कहा सारे, उन्हें कोई भी नहीं, उन्हें तेरा कोई हो रहा है, उन्हें कहा जी है उन्हें कढ़िया है, उन्हें घरों कढ़िया है, तू वेला चलो तू भेड़ा चारिया कर, तू फारग है, बाकी सारे आर्मी जान गए, तू भेड़ा चारिया कर, तू घर के काम है ना, घर च को बाल होंगे ना, वो वेला होंगे काम की होंगे है, सौदा लाया ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਜਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾਊਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂया। याद रखिएगा, जब मैं और आप खुदा में मसरूर होंगे, दुनिया आपको रद्द कर देगी, आपके अपने आप को रद्द कर देंगे, आपके घराने और खानदान के लोग हो सकता है आपको रद्द कर दे, लेकिन लश्करों का खुदा कभी आपको रद्द नहीं करेगा, क्योंकि वो कामिल ज़ात है, वो अज़ली और अबदी है, वो पाक है, वो हर गुनाह से मुबर्रा है, और जो उसमें मसरूर रहता है वो उसको कभी गिरने नहीं देता, बल्कि उसको सर बुलंद करता है और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। दानियल के बारे में हम सब जानते हैं, दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया तो उससे कहा गया तूने खुदा के हुजूर में झुकना नहीं है, तूने दुआ नहीं करनी, अगर दुआ की तो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उन्होंने क्या मर जावांगे पर दुआ करना बंद नहीं करनी, असि कहने मर जावांगे पर दुआ नहीं करनी, है ना। साडा सिस्टम थोड़ा उल्टा है ना। दानियल क्या मर जावांगा, शेरां दी मां च वड़ जावांगा, पर दुआ करना बंद नहीं करनी, दिहाड़ी च 3 बारी दुआ करनी करनी। लेकिन असी कहने नहीं गिरजे नहीं जाना, मां मार दे गिरजे नहीं हो जाना, असी कहने नहीं नहीं मार जावा गिरजे नहीं जाना। हमारा रवैया उल्टा है, हम उल्टा सोचते हैं, तो फिर कहने खुदावंदा जिवें दानियल वरी दी शेरां दे मुंह बंद कीते मेरे बारे भी कर रहे। खुदा कहना बेटा उनकी ताबे फरमानी भी तो करना, उदा तू मेरे च मसरूर भी तो रह ना, जो मेरे च मसरूर रहेगा तो फिर उंजदा जिवें तू मेरे च मसरूर होएगा तो मौजे भी उस तरह तेरी जिंदगी च होंगे। आमीन आमीन। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप दानियल की तरह खुदा में मसरूर रहें, दुआओं में कायम रहें। दुआएं आपको खुदा के जलाल की कुर्बत में लेकर आएंगी, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगी, खुदावंद की नज़ाकत में और उसमें मसरूर रहने के लिए आपकी मदद करेंगी। उसके बाद दानियल के 3 दोस्तों के बारे में हम सब जानते हैं, सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजूर। इनके बारे में हम सब जानते हैं कि जब उनसे कहा गया कि इस मूर्ति के सामने सजदा कर दो, उनका बड़ा खूबसूरत सीधा तो सादा जवाब, उनका बादशाह इस अमर में हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। और सानू लगता तेन जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बादशाह कह रहे, उन्होंने कहा अच्छा करने तड़ला, उन्होंने कहा आपको 7 गुना बढ़ा लो, आपको 7 गुना बढ़ाया गया। इन तीनों को बांधा जा रहा है और बांध के इनको आग में डालने की प्लानिंग हो रही है। और एक रवायत है, इट्स नॉट बिब्लिकल, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक रवायत है, मैं फिर से कह रहा हूं बाइबल में नहीं लिखा हुआ, एक रवायत है। और रवायत वो ये है कि जब इन तीनों को बांधा जा रहा था और आग का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था और नीचे सब देख रहे थे, तो आसमान पर से आसमानी बाप भी देख रहा था। और जब वो देख रहा था तो उसने बुलाया, उसने कहा मिकाएल को बुलाओ, उसने पहले जबराइल को बुलाओ, तो पहले जबराइल को बुलाया गया। और जब जबराइल को बुलाया गया तो उसने जबराइल से पूछा, उसने कहा जबराइल मेरे 3 बंदे नीचे हैं और उनको आग की भट्टी में डालने के लिए बांधा जा रहा है, अगर मैं तुझे भेजूं कितने वक्त में जाएगा? उसने कहा खुदा 2 मिनट लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा? तकरीबन 2 मिनट। खुदा ने कहा नहीं नहीं, आग बहुत तेज है, तू अगर 2 मिनट में जाएगा वो तो जल के भस्म हो जाएंगे। उसने कहा मिकाएल को बुलाओ, जो जंग करने वाला फरिश्ता है। मिकाएल को बुलाया गया, मिकाएल आया, उससे पूछा, उसने कहा मेरे 3 बंदे नीचे हैं, उनको आग की भट्टी में डाला जाने को है, तू कितनी देर में जाएगा? उन्होंने कहा जी आधे मिनट से गया सर, टेंशन नहीं लेनी। कितनी देर से? 30 सेकंड में होते। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा मोहब्बत के फरिश्ते को बुलाओ। किसके बुलाओ? किसको बुलाओ?
उसने कहा मोहब्बत के फरिश्ते को बुलाओ, और मोहब्बत के फरिश्ते ने आग में से जवाब दिया। उसने कहा ए मेरे आसमानी बाप, इससे पहले कि सदरक, मिसक और अब्दनजू को आग की भट्टी में डाला जाए, मैं उनके वहां जाने से पहले आग की भट्टी में मौजूद हूं, ताकि जब उनको आग में डाला जाए तो मैं उनको थाम लूं और उनको पकड़ लूं, क्योंकि ये मेरे वो बच्चे हैं जो मुझ में क्या रहते हैं, मसरूर रहते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले कि आप आग की भट्टियों में डाले जाए, अल्लाह ज़ादा, खुदा का बेटा, जिसकी सूरत खुदा के बेटे की सी है, वो आग में बचाने के लिए पहले से आपको वहां पर क्या होगा, मौजूद होगा। लेकिन शर्त क्या है, जब मैं और आप खुदावंद में क्या रहेंगे, मसरूर रहेंगे, फिर मैं और आप ऐसी बरकतें हासिल कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि खुदावंद में मसरूर रहने से सिर्फ बरकतें नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। सब बोलेंगे आमीन। कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? इतने कम औखा हो गया है बाजी गैर स्टोर की, हाँ इत गिजे रहो, है ना। खुदावंद में कायम रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार होंगे। हम पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले की बात है कि हम एक मेमोरियल सर्विस पर एक गांव में गए। वहाँ पर हम गए तो वहाँ पे मेमोरियल सर्विस की इबादत हो गई, सारा कुछ हो गया, और बाद में पादरी साहब के साथ बैठे हम खाना खा रहे थे। तो कुछ बच्चे पादरी साहब को पानी दे रहे हैं, कुछ सर्व कर रहे हैं, हमें खिदमत कर रहे थे। तो पादरी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, उन्हें क्या जी पर साहब तुहानू पता है इस पिंड च सारे फरिश्ते ने, इस पिंड च रहने वाले सारे की ने, फरिश्ते ने। कहते हैं छोटे छोटे बच्चियां थी वहाँ पे, कहते फरिश्तियाँ ने, नौजवान कहते हैं जवान फरिश्ते ने, तो कुछ बाबे सर कहते हैं बुढ़े फरिश्ते ने। मैं कहा सर जी ऐ की चक्कर है, ऐ की मामला है? तो वो थोड़ा थोड़ा तंज कर रहे थे। कहते वो लोग ने जो कहते असीं गिरजा बनाना शुरू किया ना इस पिंड जे, तो कहते किसी सानू पानी नहीं दिता, असीं बड़े तरले मारे तुहाडी मेहरबानी, सानू पानी चाहिए, पानी दे दो। कहता कि पानी दिता ही नहीं। तो कहता जो हुण गिरजा बन गया, गिरजे की मोटर शोटर लग गई है, कहते हुण सारा पिंड ही गिरजों पानी भरदा है। तो टोन कर रहे फरिश्ते ने, की ने, की ने। तो साडा भी हिसाब यही हुंदा खुदा नाल, असीं कहने खुदावंदा दई जा, दई जा, दई जा, पर असीं तैनूं कख नहीं देना, असीं तैनूं की गल मुश्किल होगी, असीं तैनूं तू दे जैसे तेन कख नहीं देना। लेकिन याद रखिएगा, जो खुदा में मसरूर होते हैं उनके लिए नाफक शेरों के मुंह बंद होते हैं, उनके लिए आग की भट्टी में खुद अल्लाह ज़्यादा उतरता है, उनको वो गैर कौमों से उठाता और ईमानदारों का बाप नाफक खुदा उनको बनाता है, बल्कि वो खुदा के लिए कुर्बानियां देने के लिए भी क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए अगर हम आदी नहीं है खुदावंद के लिए कुर्बानियां देने के, तो आइए खुदावंद में मसरूर हो। आमीन आमीन। और हम देखते हैं कि किस तरह वो लोग जो खुदावंद में मसरूर थे, उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानियां दी। हम देखें अगर पतरस के बारे में, खुदा में मसरूर था, उसने कहा यीशु तेरे वास्ते सब कुछ छाड़ देता है, तेरे वास्ते सब कुछ छाड़ता है, सानू की लभेगा? उन्हें कहा जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। दिस वाज द ब्लेसिंग, ये बरकत थी जो खुदावंद में मसरूर रहने के सबब से उसको मिली। लेकिन इसके साथ साथ उसको अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन में सलीब पर उल्टा मसीह के लिए लटकना पड़ा। आमीन। और वो इससे भागा। जो खुदा में मसरूर रहते हैं वो ना फक्त खुदा से बरकतें पाते हैं, बल्कि खुदा के लिए कुर्बानियां देने के लिए भी क्या रहते हैं, उन्होंने इन्ना जिगरा होंदा है, कहते यीशु तेरे वास्ते मरना वास्ते भी किया तैयार हाँ, कुर्बानी देने वास्ते भी तैयार हाँ। इसलिए आइए खुदा में मसरूर हो। खुदा का बंदा बरतलमाई जब खुदा में मसरूर था तो सिर्फ खुदावंद के 12 शागिर्दों में होने का ही इस्तेहकाक या फजल उसने हासिल नहीं किया, बल्कि उसने मसीह के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। उसके बारे में कहते हैं उसको पकड़ा गया और कहा गया मसीह का इनकार कर वरना तुझे कत्ल कर देंगे। उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा। उसको पकड़ा गया, पांव से उसकी खाल उतारना शुरू की गई। क्या उतारना शुरू की गई? खाल, उसकी चमड़ी लाई, खाल उसकी उतारना शुरू की और कहा कि मसीह का क्या कर, इनकार करो। कहा जी मैं नहीं करना, मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा। खाल लांदे लांदे इत्थों तक आए
ہاں مسیح کا انکار کرو. نے کہا میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا. کھال اتارتے یہاں تک آئے, ابھی بھی مسیح کا انکار کر دے, تیرا علاج کروا دیں گے, تو ٹھیک ہو جائے گا, تو زندہ رہے گا. اس نے کہا میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا. اور کھال اتارتے جب یہاں پر آئے, پھر پوچھا مسیح کا انکار کر دے. درد سے بے حال ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا. ایک شخص وہاں سے اٹھتا ہے, اپنی تلوار نکالتا ہے اور غصے سے اس کا سر قلم کر دیتا ہے, پر وہ مسیح کا انکار نہیں کرتا. یاد رکھیے گا جو خدا میں مسرور رہتے ہیں وہ صرف برکتیں حاصل نہیں کرتے بلکہ جان دینے تک بھی کیا رہتے ہیں, وفادہ رہتے ہیں. پولیکارپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بزرگ شخص ہے, اور آخری ایام میں آخری دن جب اس کو پکڑا گیا, کہا کہ تقریباً 86 سال اس کی عمر تھی, اس کو پکڑا گیا, پکڑ کر کہا گیا مسیح کا انکار کر دے. وہ بشپ تھا, اور کہا گیا مسیح کا انکار کر دے ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے, تجھے آگ سے جلا دیں گے. انہوں نے کیا او خدا جڑا 86 سال میرے نہ وفادار رہا, میں وہ انکار نہیں کر سکتا, تسی اگ لو, میں مسیح کا انکار نہیں کرنا. اور وہ جل کر مر گیا, پر اس نے مسیح کا انکار نہ کیا. یاد رکھیے گا جو خدا میں مسرور رہتے ہیں وہ صرف برکتیں نہیں پاتے بلکہ خداوند کے لیے قربانیاں دینے کے لیے بھی کیا ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. میں بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو خداوند میں مسرور ہیں اور خداوند کے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا. یاد رکھیے گا جب میں اور آپ بھی خدا میں مسرور ہو جائیں گے تو صرف برکتیں ہی نہیں پائیں گے بلکہ قربانیاں دینے کے لیے بھی کیا ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے. آمین آمین. اور جب میں اور آپ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو عہد عتیق ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ آگ ہمیشہ قربانی پر آتی ہے. جب میں اور آپ قربانیاں دینے کے قابل ہو جائیں گے پھر روح القدس کی آگ سے بھی بھر جائیں گے, روح القدس کے مسح سے بھی بھر جائیں گے. پھر ہمارا دل خداوند میں کیا ہو جائے گا, مسرور ہو جائے گا. اور جب ہمارا دل خداوند میں مسرور ہو جائے گا تو پھر ہم ہر طرح کے ابلیس کے منصوبوں پر غالب آئیں گے اور یسوع کا نام جلال پائے گا. آمین آمین. اور بات میں کروں گا خدا کے بندہ پالوس کی. اس کے بارے میں لکھا ہے, وہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں, یہ خدا میں مسرور ہونا ہے. جب جدو ساڈی میں مر جاوے تو ساڈے جو لوگوں مسیح نظر آنا شروع ہو جائے. آمین آمین آمین. اس لیے I would encourage کہ آؤ اسی خداوند سے مسرور ہو جی. جب ہم خدا میں مسرور ہو جائیں گے ساڈی لگن, ساڈی خوشی, ساڈی خوشنودی, ساڈا ہر طرح دا انٹرسٹ خداوند سے ہوئے گا تو پھر خداوند سانو اپنے جلال واسطے استعمال کرے گا. آمین. لیکن اگر ساڈی خوشی تے شادمانی خدا چ نہیں دنیا چ تے اتنے بھی سی دھکے کھانے نے تے اسمان تے بھی سی ہم آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں پر نگاہ کریں. یاد رکھیے گا جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں پالوس کی طرح جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اس لیے I would encourage آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند میں مسرور کریں. اور آخر میں بات کروں گا میرے اور آپ کے یسوع کی. آمین آمین. میرا اور آپ کا یسوع وہ بھی خدا باپ میں کیا رہا, مسرور رہا. اور جب باغ گتسمنی میں ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ جی میں چاہنا ہوں جو نہیں جی تو چاہنا ہوں جو ہے. اور یاد رکھیے گا جب میں اور آپ خدا میں مسرور ہو جائیں گے تو پھر اسی اونج نہیں کریں گے جی ساڈا دل کردا ہے بلکہ اسی اونج کریں گے جی یسوع دا دل کردا. آمین آمین. پھر اسی وہی مرضی پوری کریں گے. تو جدو اسی وہی مرضی پوری کریں گے تو پھر زبردست سواد ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی, پالوس ہمیں دعوت دیتا ہے فلپیوں 2:5 میں غالباً, وہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ کیا کر دیا, اپنے آپ کو پست اور خالی کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار آ کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے پھر باپ نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلی تاکہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیہ کو خواہ زمینیوں کا ہو خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے اس کے سامنے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس لیے آئیے یسوع کی طرح آسمانی باب میں مسرور ہو جائیں. آئیے یسوع میں مسرور ہو جائیں. اور جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے وہ کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں کس کی مانند بنتا ہوں, مسیح کی مانند بنتا ہوں. مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے بہترین رول ماڈل اور نمونہ ہے.
جو اپنے آسمانی باپ میں کیا رہا؟ مسرور رہا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع میں مسرور رہیں۔ آمین۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور 1-2 منٹ کے لیے اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں گے۔ میری زندگی کیسی ہے؟ آئیے اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں گے، میں کدھر مسرور؟ یہ تھوڑا سنجیدہ ٹائم ہے، آئیے ذرا 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں سبھی اور اپنی زندگیوں پر نگاہ کریں۔ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگیوں پر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ میں کدھر مسرور ہوں؟ میرا دل کتنے لگا ہے؟ کیا میں دنیا دار کی خواہشوں میں ہوں؟ میں موبائل سے مسرور ہاں، میں روٹی سے مسرور ہاں، میں اپنی نوکری سے مسرور ہاں، میں اپنے کاروبار سے مسرور ہاں، یا میں خدا سے مسرور ہاں؟ یاد رکھیے گا، اگر میں اور آپ خداوند میں مسرور ہو جائیں گے تو وہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کر دے گا۔ Marvelous for words. Worship you Lord۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور و خوض Too کیجیے۔ wonderful for comprehension. Every voice. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا داری میں مسرور رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں Like میں نے موبائل کو زیادہ ٹائم دیا ہے بنسبت بائبل کے، جتنا وقت مجھے بائبل کو دینا چاہیے تھا میں نے اس سے کہیں بڑھ کر موبائل کو ٹائم دیا ہے، تو یہ توبہ کریں۔ infinite wisdom. کلام میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے Who can fathom جس کو تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ what آئیے the Lord now? You are beautiful. اگر ہم اس کے پاس نہیں آئے ہیں، ہم دنیا داری میں، تو آئیے اس سے منت کریں، خدا مجھے برگزیدہ کر دے، Majesty. مجھے برگزیدہ کر دے۔ اگر آپ نے خداوند سے بڑھ کر دنیا داری کو ترجیح دی ہے Of you. تو آئیے آج خداوند میں مگن ہو جائیں، خداوند میں غرق ہو جائیں، کیونکہ خدا کا بندہ پالوس لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور گریک ترجمہ بڑا زبردست ہے، نیکروئے ان خرسٹو، جو مسیح میں غرق ہو گئے ہیں، آئیے مسیح میں غرق ہو جائیں تاکہ پہلے جی اٹھیں۔ اگر میں اور آپ دنیا داری میں غرق ہیں، دنیا داری میں مسرور ہیں، تو آئیے وقت ہے کہ ہم مسیح میں غرق ہو جائیں، مسیح میں مسرور ہو جائیں، اپنے آپ کو مار دیں اور اپنے آپ کو مسیح کے تابع اور مسیح کے سپرد کریں۔ وہ میری اور آپ کی ساری فکریں اٹھانے والا ہے۔ کتاب مقدس میں مسیح فرماتے ہیں اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے Sing it to the Lord. Too wonderful. جو مجھے تیری فکر ہے۔ اگر آپ فکروں تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ ٹینشنوں میں ہیں، Like nothing اگر آپ seen or کسی بھی طرح کے بوجھ میں ہیں، beautiful. تھینک یو جیسس، 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 Majesty. تھینک یو جیسس۔ آئیے سنجیدہ وقت ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ I say اگر ہم دنیا داری میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آج دنیا داری سے نکل کر خداوند میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نوکری ہمارے دل کی مرادیں پوری کر سکتی ہے تو یہ خدا کا نہیں، ابلیس کا منصوبہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اوور ٹائم لارڈز ڈے کی ورشپ والے دن، خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کے دن آپ دنیا داری میں جا کر کام کر کے شاید اپنے دل کی مرادیں پوری کر لیں گے، one more time. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کا پلان ہے۔ اس لیے آئیے اگر ہم ایسا کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آئیے توبہ کریں، Marvelous. کیونکہ وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے آسان سا فارمولہ بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خداوند میں مسرور رہیں، ہم خداوند میں شادمان ہوں۔ میری خوشی، میری شادمانی میرے یسوع میں ہو۔ Like nothing. یاد رکھیے گا جب میری اور آپ کی خوشی اور شادمانی ہمارے یسوع میں ہوگی تو دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ We worship you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Who can fathom? اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر آپ کے بزنس میں ہڈلز ہیں، اگر بیماریوں سے رہائی نہیں مل رہی، مالی طور پر مشکلات کا شکار ہیں، بہت سی ایسی دل کی مرادیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں اگر پوری نہیں ہو رہی، تو آج خدا ہم سے کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، مجھ میں مسرور ہو جا، میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ تھینک یو چیز، آئیے اس سے پہلے کہ اپنے دل کی مرادیں خدا کے سامنے رکھیں، اس میں مسرور ہو جائیں۔
मुरादें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। Dear Lord, One more time. dear Lord, Every voice. खुदावंद हम इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं। बहुत सी हालतों में हमने गुनाह किए हैं। हम दुनियादारी में मसरूर रहे हैं, हम दुनियादारी में बिजी रहे हैं, हम दुनियादारी के कामों और ख्वाहिशों में मसरूफ रहे हैं और हमने तुझे वक्त नहीं दिया। खुदावंद तू यीशु के नाम में माफ़ फरमा, ए बाप यीशु के नाम में माफ़ फरमा। तू मुझ पर, मेरे घराने पर, इस कलीसिया पर, हम सब पर रहम कर और हमें अपने में मसरूर रहने का फजल अता कर दे, Give him praise. ताकि हमारे दिल की मुरादें पूरी हों और तेरे बेटे यीशु का नाम जलाल। आइए, अगर आपने तौबा कर ली है तो 1-2 मिनट के लिए खुदावंद की हुज़ूरी में अपनी दरख्वास्तें रखेंगे। Lift your voice. आपकी ख़ानदानी दरख्वास्तें, आपकी पर्सनल प्रेयर्स, आपकी ज़रूरतें, आपके मसाइल, आपकी फ़िक्रें जिन तले आप दबे हुए हैं, आइए अपना बोझ खुदा को देकर जाइए, क्योंकि वो फरमाता है, मसीह फरमाता है, वो कहता है कि अपना भारी जुआ मुझे दे दो और मेरा हल्का और मुलायम जुआ अपने ऊपर ले लो। ओ अपना भार खुदा नू दे दिए, पारा जुआ उत्ते सुट दिए ते हल्का ते मुलायम जुआ लेके वापस जाइए। अगर आप बोझ के साथ आए थे और बोझ के साथ वापस जाएंगे तो शायद हमने अपना दिल खुदा को नहीं दिया, हम खुदावंद में मसरूर नहीं हुए, लेकिन खुदावंद आपके बोझ लेना चाहता है। आइए अपने बोझ खुदावंद को दे दीजिए, अपनी फिक्रें खुदा को दे दीजिए। यीशु आपको बहाल करना चाहता है। वो कहता है, मेरी बेटी मैं तेरे आंसुओं को देखता हूँ, आए मेरे बेटे मैं तेरी फिक्रमंदी से वाकिफ हूँ। वो फिक्रें जो तू अपने बच्चों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए करता है, मैं उनसे वाकिफ हूँ। तू जो कर्ज तले दबी हुई है, मैं तेरे हालात से वाकिफ हूँ। तू जो माली तौर पर स्ट्रगल कर रहा है, मैं जानता हूँ, मैं तुझे आज़ाद करने के लिए मौजूद हूँ। आइए अपना दिल खुदावंद के लिए खोलिए, अपना दिल खुदावंद के लिए खोलिए, खुदावंद में मसरूर होइए और अपना बोझ, अपना पार ये हवा नू दे दिए, खुदा नू दे दिए, खुदावंद नू दे दिए और सीखें, खुदा Again. मुझे बहाल कर, मेरी फिक्रें अपने ऊपर ले ले। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किताब मुक़द्दस में रकम है, अपनी सारी 1 2 3 4 5 6 नहीं, थोड़ियाँ जे नहीं, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो आपकी फिक्र करता है। कलाम लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो वाकिफ़ है, वो हमारे हालात से वाकिफ़ है, वो हमारे कामों से वाकिफ़ है। इसलिए आइए अपना दिल उसके सामने खोलिए, अपने ख़ानदानी हालात उसके सामने रखिए, आपकी ज़िंदगी के वो मामलात, वो बातें जो आप किसी के साथ भी शायद डिस्कस नहीं कर सकते, आपका दुल्हा मेरा और आपका